जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। एंड हम अभी तक जो कर पाए थे उसके आगे जो है 101 से 2022 का सेकंड पेपर जो है सेट ए का, उसमें 101 से 150 तक है। हमने पहले बोला है कि आपको पहले पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना है और फिर उसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद वो सब के सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर देखना है कि आप कहाँ गलती किए, क्या उसमें सुधार हो सकता था। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे रिकॉर्डेड को, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा और नोट करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जो प्रेजेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डिटरमाइन किया जा सकता है किस इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो उसके लिए होता है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, अब उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या है, मैग्नेटिक निडल का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर, ये मोटर बोला है तो ये क्या करता है, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिकल मोशन में ये ले आता है। ठीक है, उसके बाद से एक फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, हम पीवी का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर जो होता है वो पैरेलल जोड़ा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, उसको मेजर किया जाता है। एमीटर है, इसको करंट जो है मेजर करने के लिए होता है और ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि पैरेलल कनेक्टेड कौन होता है और सीरीज कनेक्टेड कौन होता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, एस से स्पीड है तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वी से वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, स्पीड में हमें मालूम है कार जो है, कार जाके लड़ जाती है, मतलब स्पीड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं। ठीक है, कह रहा है कि दोनों जो है वेक्टर क्वांटिटी होंगे, ये तो नहीं होगा, दोनों स्केलर होंगे, ये भी गलत है। ठीक है, अब कह रहा है आखिर स्पीड इज वेक्टर, नहीं, एस एस होगा। ठीक है, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर, वीवी और एस एस। ठीक है, अगला है, अगला कह रहा है कि ब्रोंज जो है वो किसका एलॉय है। ठीक है, तो इसमें जेड है ना। ठीक है, ये ट्रिक टेक्निक ध्यान रखना है, इसमें जेड है, ब्रोंज में जेड है, मतलब क्या है आखिर जो इसका कॉपर और टीन है, ठीक है, इसमें जेड नहीं आएगा। ठीक है, और ये है दूसरा है ब्रास। ठीक है, ब्रास में जेड नहीं है, बी आर ए डबल एस। ठीक है, तो इसमें जेड आएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये हमें ध्यान से रखना है, ब्रोंज और ब्रास पूछता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो सॉल्ट है वो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को पॉजेस नहीं करता। ठीक है, तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन को और ये आयरन और कॉपर अगर हम इसको देखें तो ये स्टील को फॉर्म करता है। ठीक है, और भी चीजें इसमें क्रोमियम, स्टील को जो है वो मजबूत बनाने के लिए क्रोमियम का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें से कौन सा जो है वो वाटर को पोजेस नहीं करता, वाटर क्रिस्टल को नहीं पोजेस करता है। तो ये केमेनोफोर होगा। ठीक है, इसका, इसमें वाटर क्रिस्टल जो है वो नहीं पाए जाते। ठीक है, ब्लू विट्रोल का क्या होता है, CuSO4। ठीक है, .5H2। ठीक है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। और ये वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NO2CO3 .10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, मोहर सॉल्ट क्या होता है, FeSO4। ठीक है, .NH4 का ट्वाइस। ठीक है, SO2 .6H2। ठीक है, तो सारे में वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन है KMnO4 में नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बी स्टिंग लीव्स जो होता है वो एक एसिड किसके वजह से पेन और इरिटेशन होता है, तो मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मिथेनोइक एसिड की जगह पे हम लोग को ये फॉर्मिक एसिड भी दे देता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी कभी कभी दे देता है, और इसका फॉर्मूला भी कभी हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंटी स्टिंग से भी यही होता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ठीक है, सिट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट से मिलता है। ठीक है, टाइट्रिक एसिड जो होता है ये बेकिंग सोडा में यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा का ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, उसके बाद से वेपर्स जो होते हैं सल्फर के, वो स्केप कर रहे हैं वॉल्केनो से और एक क्रस्ट बना रहे हैं रॉक पे। ये प्रोसेस जो है इन्वॉल्व है, ये किस चीज का एग्जांपल है, तो ये डिपोजिशन का एग्जांपल। ठीक है, कि सल्फर के जो वेपर्स हैं वो स्केप कर रहे हैं वॉल्केनो से और वो क्या बना रहे हैं, क्रस्ट बना रहे हैं रॉक पे, तो डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है वहां पे कोई चीज जाके। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है कि जो वेपर है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो और यहाँ से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हमको सबको मालूम है कि ये रेन होता है।
ठीक है। यह ऑपरेशन जो है वो क्या है, लिक्विड से वेपर का बनना, ठीक है, यह ऑपरेशन होता है, ठीक है। अगला है ड्राई आइस। अब कभी कभी यही पूछ देता है ड्राई आइस किसको कहते हैं, तो CO2 को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। जब एक परफॉर्म किया था स्टेज पे मिस्ट इन एयर निकालने के लिए, ठीक है, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। शादियों में आप लोग देखते होंगे कि वो जो ड्राई आइस का यूज करके एक फॉग टाइप का बनाया जाता है, ठीक है, उस वही बोल रहा है, तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। डायरेक्ट क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या क्या सब्लिमेशन के लिए पूछ सकता है ये, तो कैम्फोर, कपूर, कपूर आप लोगों ने पूजा पाठ में देखा होगा कि सॉलिड से सीधा गैस बनता है, ठीक है। एक और होता है नेफ्थलीन, ठीक है। कह रहा है कि लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड मेर्ग्रीन बाय द यूज ऑफ, किसके यूज से, हाइड्रोजन गैस के यूज से जो है ये किया जाता है। और इसीलिए इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें इसमें होता क्या है, इसमें एल्कीन को ऐड किया जाता है, ठीक है, एड टू एन एल्किलीन, इसी को जो है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला है C4H8, ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, ठीक है। एल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2। देखो यहाँ पे N है, ABCD में A पहले आता है, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा होगा। E आ गया दूसरे नंबर पे, तो फिर इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और Y आ गया तीसरे नंबर पे, तो इसमें से और 2 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 का इसमें चलता रहता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखते हैं। अच्छा, इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड होता है। और ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए फेमस है, ठीक है। और ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड के फेमस है, ठीक है। और ये है, ये भी अनसेचुरेटेड है, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए फेमस है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइक्लो एल्केन्स क्या हो जाएगा, ये ऐसे जो साइक्लिक फॉर्म का जो बनता है, ठीक है, ये एक बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन, पेंटेन का जो होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होगा, ठीक है। अब आइसोमर क्या होता है, आइसो मतलब क्या होता है कि सिमिलर, ठीक है, आइसो मतलब होता है सिमिलर, ठीक है। इनका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम जो होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा इनका क्या, केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली बार आपसे पूछे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 प्रकार से बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे हम देखते हैं। हम इनका पहला रूप ये होगा कि CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, और CH2, ये पहला रूप हो गया। दूसरा रूप इनका क्या होगा, CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये इनका दूसरा रूप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूप हमारा अगर आप इनको देखें बनाने के लिए, तो इनका CH3, ठीक है, C, अब इधर भी CH3, इधर भी CH3, ठीक है, और इधर भी CH3। तो ये जो है इसमें ये रूप जो है इसका ले लेगा, ठीक है। पेंटेन है मतलब क्या, एल्केन का है, ए है इसमें, तो एल्केन का पार्ट है तो C5, ठीक है, और H12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये CH3, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते। प्रोटीन डाइजेस्टिंग इंजाइम जो है, ठीक है, सिक्रेटेड होता है स्टमक वॉल से। इन केस ऑफ मेमल्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पेप्सिन बोलते हैं, स्टमक से होता है, ठीक है। डाइजेस्ट ये क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन में ये काम आता है, ठीक है। पहला एंजाइम है जो इसको डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर बाय, ठीक है, ये है थियोडर इसके बाद, ठीक है। उसके बाद से है ट्रिप्सिन, ये
कहाँ से निकलता है, तो ये पेनक्रियास, ये सिक्रेटेड होता है बाई पेनक्रियास, ठीक है। एमिलाज जो है ये भी पूछ लेता है, ठीक है, तो ये बाई सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अगला कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट्स और सीड्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो फ्रूट में आर है, ये ध्यान रखना है, तो ओवरी में आर है, ठीक है। तो फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होगा ओवरी से, क्योंकि आर है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसमें ई है ओव्यूल में, तो ये सीड में ई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे आप रखोगे तो ये चीजें काफी आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। ये अगेन इनिशिएटिव पूछ रहा है नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन का, पुनीत सागर अभियान, जो कि सीसोर को क्लीन करना है, बीचेज को क्लीन करना है, दूसरे वाटर बॉडीज और प्लास्टिक को क्लीन करना है, वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना है। अब देखो कोस्ट गार्ड, नेवी और ये दोनों तो नहीं इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एनसीसी लेगा, क्योंकि इनका अपना स्पेसिफिक काम है, ये क्लीनिंग का काम नहीं करेंगे, ठीक है। और एनसीसी का एक बार मोटो भी पूछ दिया था, तो मोटो क्या है इसका एनसीसी का, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो 1948 में एक एचएन कुंजू कमेटी थी, ठीक है, उनके रिकमेंडेशन पे ये बनाया गया था, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है कौन सा इसमें से जो रिजल्ट होगा जब एक एनिमल सेल जो है सराउंडेड हो जाएगा बाय मीडियम विथ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहां ध्यान रखना है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जब उनके सराउंडिंग में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सेल जो है वाटर लूज करेंगे, सिंपल सी चीज है, जब वाटर कंसंट्रेशन कम है तो सेल वाटर लूज करना स्टार्ट करेंगे, और जब कोई चेंज नहीं होगा मूवमेंट में तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। आइसो मतलब सिमिलर, यथा स्थगत जो है स्थिति जो है बनी हुई है। सेल विल गेन वाटर या स्वेल वाटर, स्वेल मतलब वही फूल गए, ठीक है, तो गेन वाटर दोनों सेम ही होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपर हो गए, ठीक है, हाइपोटोनिक मतलब मोर वाटर, आपको क्या चाहिए भाई, और पानी चाहिए, आप गेन करोगे, ठीक है, स्वेल अप करोगे, ठीक है। अगला है डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो लाइजोसोम्स में, इसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, ठीक है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। और राइबोसोम्स क्या होता है, तो ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, राइबोसोम्स जो होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव इंजाइम जो है पूछा है प्रेजेंट, ठीक है, इसको पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, इसको स्टोर हाउस कहते हैं। होस्ट कंट्री कौन है, यूएन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो ये तो उस टाइम का है, स्वीडन था, तो नहीं इंपॉर्टेंट है। अब 2025 का पूछ सकता है, 2025 का क्या था, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या इस बार का थीम क्या था, तो थीम था 2025 का बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक। और ये किसने दिया था, कभी कभी ये पूछ देता है किस कंट्री ने दिया था, तो ये थीम दिया था साउथ कोरिया ने, साउथ कोरिया ने ये थीम दिया था, ठीक है। अगला है विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन, ठीक है, ये पूछ लिया है। तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर जो थे हरिहरा और बुक्का, ये दोनों भाई थे, ठीक है, तो ये इन्होंने ही फाउंड किया। और ये खत्म कैसे हुआ था, तो उसमें बैटल ऑफ तलाई कोटा, राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं, बैटल ऑफ तलाई कोटा, इसमें ये फिनिश हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ तलाई कोटा में विजयनगर से लड़ कौन कौन रहा था, ये भी ध्यान रखना है, तो गोलकोंडा, बीजापुर, बिदार और अहमदनगर। ये बहुत बेसिक सा है और इसको देख के यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें बेरार नहीं था, ठीक है, बेरार जो था नहीं था, ये यूपीएससी कंफ्यूज भी करेगा तो इसी पे करेगा, ठीक है। उसके बाद से है कि जून में डीकमीशन जो है वो 2 नेवल कौन कौन से हुए थे, तो करंट अफेयर है, उसमें नहीं उतना नहीं जाना है। अच्छा, किसी प्रकार का हेलीकॉप्टर MS-64 हेलीकॉप्टर हो गया या अपाची हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है, ये सब हम लोग कहाँ से लेते हैं, यूएसए से, हेलीकॉप्टर जहां भी है यूएसए से, ठीक है। किलाई दिमना एक अरेबिक ट्रांसलेशन है किसका, पंचतंत्र का। अब पंचतंत्र हम किसने लिखा है, पंचतंत्र जो है वो लिखा है विष्णु शर्मा ने, ठीक है, विष्णु शर्मा, ठीक है। हितोपदेशा, हितोपदेशा जो है वो नारायण पंडित पंडित जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद से सूर्य सिद्धांता, सूर्य सिद्धांता जो है आर्यभट्ट ने लिखा है, ठीक है। और कथा सरित्र सागर, ये
जो है सोमदेव ने लिखा, ठीक है, सोमदेवा ने लिखा है। और ये खिलाल उल दिमन एक अरेबिक ट्रांसलेशन, ये किया किसने? तो ये अब्दुल्ला जी ने किया है, ठीक है, अब्दुल्ला नाम याद रखना, अब्दुल्ला इबन, ये नाम इतना ही याद रखना। अल मगुली और आगे भी है, लेकिन अब्दुल्ला इबन से काम हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन में आएगा। सूरत और उदयनगर, इंडियन उदयगिरी, ये इंडियन डिफेंस सिस्टम में ये करंट का ही है, ठीक है, वॉरशिप है। और ये इसका फॉर्मेशन जो है P15B क्लास के तहत किया गया है। उदयगिरी क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? तो P17A क्लास बोलते हैं, ठीक है। और P17A मतलब क्या है? ये स्टिल्थ, इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो स्टिल्थ फ्रिगेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। भूदान मूवमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना है। भूदान मूवमेंट विनोबा भावे है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट होता है, 1951 में हुआ था, और सबसे पहले जो है आंध्रा में हुआ था, और आंध्रा के पोचमपल्ली विलेज में। आप ये अगर सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो आपको दिखा होगा, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। अगला है कौन सा रिवर जो है अलेक्जेंडर ने क्रॉस नहीं किया था, उसके जो आर्मी है उसके द्वारा, ठीक है, तो हिपैरसिस रिवर वो नहीं क्रॉस कर पाया था, ठीक है। और ये जो है वो ग्रीक नेम है, ठीक है, और इसमें जो है वो इसका बीज रिवर, ठीक है, जिसको बीज रिवर कहते हैं, और इसका एनिशेंट नाम जो है बिपाशा, बिपाशा नाम है इसका एनिशेंट में, ठीक है, ठीक है, तो एनिशेंट नेम पूछ दे तो भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से ये हिडस्पस, ये यही बैटल ऑफ हिडस्पस हुआ था। बैटल ऑफ हिडस्पस किसके किसके बीच में हुआ था? पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर, जो कि अलेक्जेंडर जो है इसमें जीत गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर विन हो गया था, ठीक है। और ये एक हिडस्पस जो है वो एक रिवर है। इस रिवर को अभी प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं? इस रिवर को हम प्रेजेंट में झेलम बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, हिडस्पस का पुराना नाम, ठीक। उसके बाद से है कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी हम कैसे गणना करते हैं? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो नीचे वॉल्यूम होगा, ऊपर मास होगा, सिंपल। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, ये कंप्यूट यानी गणना किया जाएगा बाय डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल मास कितना है, टोटल लोग कितने, बाय द नेट कल्टिवेबल एरिया। फिजियोलॉजिकल मतलब क्या है? फिजियोलॉजिकल देखा जा रहा है कि भाई एरिया वाइज देखा जा रहा है कि कैसे डेजर्ट है कि एग्रीकल्चरल लैंड फॉर्म वाला है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेंसिटी कैसे की जाएगी कंप्यूट? तो वो की जाएगी टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर डेंसिटी करना है तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन लिया जाएगा बाय द नेट कल्टिवेबल एरिया। नेट कितना जो है हम लोग उसमें कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर अगेन ऊपर पॉपुलेशन होगा, ठीक है, और बाई टोटल एरिया, ठीक है, तो इसमें तीनों सही है। अगला कह रहा है कि कौन सा जो इसमें मेडिवल इंडियन पोस्टल सिस्टम है जिसने डिस्क्राइब किया है उलुक, हॉर्स पोस्ट को उलुक कहा जाता है और फुट पोस्ट को दवा कहा जाता है। तो ये आप नोट करके रख लेंगे कि हाँ भाई, जो लोग हॉर्स से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, उसको हम लोग उलुक कहते थे, और फुट पोस्ट को दवा कहते थे, ठीक है। तो इबन बतूता, इबन बतूता ने अपनी किताब जो है, इबन बतूता पहली बात तो है कहाँ के, ठीक है, आए कहाँ से थे? तो ये मोरक्को से आए थे, ठीक है, मोरक्कियन थे, ठीक है। और ये रिहाला बुक जो है इनकी, इसमें ये बहुत फेमस हुई, ठीक है। और दौराते बरबोस कहाँ के थे? तो ये पुर्तगीज थे, ठीक है। और ये किसके टाइम पे आए थे? तो कृष्णदेव राया के टाइम पे आए थे, ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, ठीक है। अल बिरूनी जो थे, इनके ये कहाँ के थे? ये उज्बेकिस्तान के थे, ठीक है। और इनकी एक बहुत फेमस किताब है किताबुल हिंद, ठीक है। आप कहोगे याद कैसे होगा? ठीक है, तो किताब उल की जगह हमने क्या कर दिया, इसको अल कर दिया याद करने के लिए, किताबुल हिंद अल बिरूनी की, ऐसे करके याद करो, कुछ अपना बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये इवन बतूता की कौन सी किताब है? रिहाला, लास्ट में ए है, बतूता के नाम में लास्ट में ए, ठीक है। ऐसे कुछ लिंक करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा हड़प्पन साइट है जहां पे फायर अल्ट्राज जो है वो पाए गए, ठीक है। तो कालीबंगन है और लोथल भी है, ठीक है, लोथल डोकयार्ड साइट है, ठीक है। आने की संभावना है इस बार इसका, लोथल का पूछ सकता है कि कौन सा डोकयार्ड साइट है, क्योंकि अभी जो है गुजरात में मोदी जी ने मेरी टाइम का इस्टेब्लिशमेंट किया, तो करंट से लिंक करके पूछने की उसकी आदत रही है। राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, जो साइट है वहां पे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ टोर्स, टोर्स का फॉर्मेशन जो होता है स्मॉल रॉकी हिल्स पे, वो किससे एसोसिएटेड, ये पूछा हुआ है, ठीक है।
तो वो है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट से वो है, ग्रेनाइट क्या है, तो ये इग्निशियस है, ठीक है, इग्नियस रॉक है, ठीक है। उसके बाद से लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये दोनों जो है वो क्या है, ये सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक। अलुवियल में पूछेगा तो इसमें ये पूछ सकता है खादर और भांगर। खादर जो होता है अलुवियल के न्यू सॉइल को कहते हैं, ठीक है। और भंगार में सामान बेच देते हैं, भांगर भंगार में सामान कब बेचते हैं, जब एकदम पुराना हो जाता है। तो भांगर सॉइल जो होता है वो ओल्ड सॉइल को कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूछेगा तो ये चीज पूछ सकता है। उसके बाद से बोल रहा है एंटी साइक्लोन के बारे में। एंटी साइक्लोन जो है हाई प्रेशर एरिया होता है, हाँ। एंटी है मतलब बदमाश है, अंटी है, ठीक है, वो बदमाश व्यक्ति टाइप का नहीं होता है, तो अंटी है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि एयर जो होता है सेंटर पे सिस्टम में मस्ट बी सब्सिडाइज, बिल्कुल सब्सिडाइज होता है वो। हाई प्रेशर होगा तो सब्सिडाइज करेगा, ठीक है। जितना ही प्रेशर हम देते जाएंगे वो क्या होता है, सिकुड़ता जाता है, सब्सिडाइज होता जाता है। एंटी साइक्लोन के नहीं, जब सब्सिडाइज होगा तो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। टू कन्वेक्स लेंस जो है उनका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अगर दोनों लेंस को कांटेक्ट में प्लेस कर दिया जाए तो नेट पावर जो होगा कॉम्बिनेशन का वो कितने के बराबर होगा, तो P इक्वल टू 1/f हमने देखा है, लेकिन ये कब, जब ये मीटर में होगा, ठीक है। अब यही जो है 100/f हो जाता है जब ये कब होता है, सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/50 यानी 2, और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/25 यानी 4, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। P1 प्लस P2 किया आपने तो आ गया 6। अब ये देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो हमने एक बहुत प्यारी चीज आपको यहाँ पे हमने बताया है, आप उसमें शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे तो कन्वेक्स में क्या होता है, लास्ट में x है तो इसको x नहीं, इसको प्लस मानो, ठीक है, पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि x नहीं है, वो प्लस है लास्ट में, ठीक है। ऐसे याद करोगे, ये 6 होगा तो +6, ठीक है। आप सीधा आंसर पहुंच गए। और वैसे भी जैसे आपको कन्वेक्स लेंस पता था, आप तुरंत माइनस का ये ऑप्शन आप कट कर देते और सीधा प्लस वाला लगा देते, ठीक है। ये भी एक तरीका है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा इसमें टर्म जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पावर को। P इक्वल टू क्या होता है, VI, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो भाई ये तो नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा है, V इक्वल टू IR, ठीक है, ओम्स लॉ। इसमें क्या होता है, V की जगह पे हम IR रख दें, तो IR रखोगे तो क्या होगा, I इंटू आई, आई स्क्वायर आर, मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर आर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं V स्क्वायर आर होगा क्या, तो V स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। और अपन और R से R जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, यही बचेगा ना, सेम चीज बचेगा। तो भाई ये भी नहीं होगा, बचा क्या, यही मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है क्राउन ग्लास का वो 3/2 है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में वो c बताई गई है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है क्राउन ग्लास में हमें बतानी, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने देखा है n इक्वल टू जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो c/v होता है, ठीक है। तो इसमें हम इसको रखेंगे, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/2, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है, ठीक है, 3/2। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन पूछा है, ठीक है, क्राउन ग्लास में लाइट पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू, यहाँ पे c/n आ सकता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, c/n आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c दिया हुआ है, तो यहाँ पे v इक्वल टू c वैसे ही रहेगा, n कितना है 3/2, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन द क्राउन कितना आ जाएगा, 2/3c, ठीक है, जो कि हमारा c दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मान लो एंगल में दिया होता तो इसका एक फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो ये एंगल अगर दिया होता, नहीं दिया है, अगर दिया होता तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अगला है अर्थ का क्रस्ट जो होता है ब्रिटल इन नेचर होता है, बिल्कुल सही है, चमकीला, ठीक है। और मीन थिकनेस जो होता है ओसेनिक क्रस्ट का वो 15 किलोमीटर नहीं, 15 नहीं होता है, वो 5 किलोमीटर होता है, ठीक है। और कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो होता है 30 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता क्या चल गया कि थिकनेस किसका ज्यादा है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट का ज्यादा है, ठीक है, ओसेनिक क्रस्ट से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगली बार पूछ सकता है कि किसका ज्यादा है, तो ये बना के रखो अपने, ठीक है, पहला।
उसके बाद से ये कह रहा है कि इसमें जनवरी 2020 से करंट का न्यूज है, कौन सी यूटी को मर्ज कर दिया गया था, तो दादर एंड नगर हवेली को जो है दामन एंड दीव के साथ मर्ज कर दिया गया, ये करंट का है। ठीक, अभी अभी ये पूछ सकता है टोटल यूटीज कितनी है, टोटल यूटीज 8, ठीक है, टोटल स्टेट कितने, ये पूछ सकता है, तो 28, ये में ध्यान रखना। ठीक, अगला है वॉल्यूम ऑफ ए सील्ड पैकेट इज 1 लीटर और उसका मास जो है वो 800 ग्राम है। ठीक है, द पैकेट इज फर्स्ट पुट इनसाइड वाटर विद डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी है 1 ग्राम, जो फर्स्ट का है, डेंसिटी को हम इससे दर्शाते हैं, इसका फैले का है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और दूसरा लिक्विड है, अनदर लिक्विड भी, उसकी डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू। ठीक है, वॉल्यूम दिया है सील पैक्ड वाटर का 1 लीटर, ठीक है, मास दिया है इतना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो सील पैक्ड का वाटर जो है उसका 1 लीटर है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है 800 ग्राम। ठीक है, तो मास जो है हमारा 800 ग्राम है और वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, तो उसको हम कितना कर देंगे, एमएल में कर लेंगे। ठीक है, तो एमएल में करेंगे तो 1000 एमएल हो जाएगा। ठीक है, ग्राम है तो एमएल में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.8 ग्राम पर लीटर। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा, पर एमएल आ गया। अब देखना है कि इनमें से कौन सा सही, ये इसका जो डेंसिटी आया है, जो हमारे पास वाटर था उसका 0.8 आया है, जो कि हमारे डेंसिटी नंबर 1 और डेंसिटी नंबर 2 दोनों से छोटा है। जब इसकी डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, पैकेट क्या करेगा, हमारा फ्लोट करेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब डेंसिटी ज्यादा होती है अगर इनमें से किसी एक से, तो वो डूब जाता। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है कि फ्लोट तब करेगा जब इनसे छोटी डेंसिटी होगी। ठीक है, अगला है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका बॉब है, उसका मास जो है m है, लेंथ स्ट्रिंग का जो है वो l है, और उसका टाइम पीरियड t दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा है, t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ठीक है, और कह रहा है कि मास जो होगा बॉब का उसे डबल कर दिया जाए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को हाफ कर दिया जाए, तो टाइम पीरियड बताना है दूसरे का। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया T1। T2 में क्या कह रहा है, ताकि मास जो है बॉब का डबल कर दिया जाए, तो सबसे पहली चीज हमें नोट कर लेनी है कहीं पे, यहाँ पे एनओटी नोट करके लिख देना है। ठीक है, ताकि इसमें जो टाइम होता है वो डोंट डिपेंड अपॉन मास। ठीक है, तो मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है, मास डबल हो या 4 गुना हो कोई मतलब नहीं है, लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेंथ कितना हो गया है, हाफ हो गया। ठीक है भाई, चलो रूट एल बाई 2 बाई जी। ठीक है, अब कह रहा है देन द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो T1 बाई T2 कर दिया यहाँ पे हमने, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जी भी हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा रूट एल बाई, ठीक है, 12 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लेंथ जो है स्ट्रिंग की हाफ कर दी गई। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब यहां से एल एल चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, और यहाँ पे T1 इक्वल टू टी बाई रूट 2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, दोनों को हमें निकाल देना है। L1 का L हो गया था, ये बेसिक है। ठीक है, उसके बाद से है महामाटा और उसका फंक्शन। महामाटा क्या होता है, महा मतलब महान, ठीक है, हाईएस्ट। ठीक है, और माटा मतलब रैंक, और ये किसका है, ये बुद्धिज्म का है। अगली बार पूछ दे कि महामाटा क्या है, तो महामाटा बुद्धिज्म का है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया रियल एग्जाम में, नहीं पढ़े हो, ठीक है, लेकिन इसको छोड़ के भागना नहीं है, डरना नहीं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे करोगे वो ध्यान से देखो। ठीक है, सबसे पहले धमा, धमा महामाटा, धमा स्प्रेड ऑफ धमा, सी का 2। अब सी का 2 देख लो भाई किसमें, दो ऑप्शन गया, आगे 50-50 पे, जो हम बोलते हैं 50-50 पहले आ जाना है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, नगल। ठीक है,
सिटी, डी का 3 आंसर पे हम पहुंच गए। ठीक है, बाकी भी देख लेना है। आकि जो अंता महामिटा है, ठीक है, वो इंचार्ज है फ्रंटियर चार्ज का, और इथिझका महामटा जो है वुमेन्स के वेलफेयर के बारे में काम करता है। ठीक है, अगला एक कौन सा इसमें डिवाइस है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो वो है सोलर सेल। सोलर सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज करता है, कन्वर्ट करता है। और लाइट इमीडिएट डायोड क्या होता है, एलईडी, जो हम डेली एवरीडे में यूज करते हैं। ठीक है, लेजर डायोड पूछ सकता है। ठीक है, ये जो जितने हम लोग बारकोड स्कैन करते हैं ना, सब में लेजर डायोड का यूज होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ट्रांजिस्टर तो हमें सबको मालूम है, ये एक इलेक्ट्रिक स्विच के रूप में काम करता है। ठीक है, अगला है कौन सा पावर नहीं है पंचायत का, अंडर आर्टिकल 243G। ठीक है, तो भाई लैंड इंप्रूवमेंट करो, कोई कोई नहीं रोकेगा भाई, लैंड इंप्रूवमेंट करो, बहुत बेसिक बेसिक चीजें सही करनी है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म बिल्कुल कर सकते हो, लैंड रिफॉर्म हुआ इसीलिए। और लैंड कंसोलिडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, बिल्कुल सॉइल की कंजर्वेशन करो भाई, किसने रोका है। रेगुलेशन, भाई रेगुलेशन तुम्हें थोड़े दे देंगे, वो स्टेट का जो है वो काम। ठीक है, रेगुलेशन का काम नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है हस्त या युर्वेदा। ठीक है, ये किसने लिखा, तो ये जो है वो लिखा गया है पलका पया द्वारा। ठीक है, ये पलका पया ने इसको लिखा है। और इसमें क्या है, इसमें फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी है, और इसमें किसके बारे में, एलिफेंट्स वगैरह के बारे में है। ठीक है, और ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल्स में बताया गया है। तो ये पलकपाय द्वारा जो है वो लिखा गया है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद से अगला है ट्रीटी ऑफ देवगांव। ठीक है, कौन सा एरिया जो है वो एक्वायर किया गया था ट्रीटी ऑफ देवगांव में, तो कटक को एक्वायर किया गया था। ये ट्रीटी ऑफ देवगांव कब हुआ था, तो सेकंड जो है हमारा एंग्लो मराठा वार हुआ था उसके टाइम पे। ठीक है, 1803 से लेके 5 तक। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उड़े देश का आम नागरिक इनोवेटिव स्कीम्स है, जो कि रीजनल एविएशन को, उड़ने का बात कर रहा है, एविएशन की बात कर रहा है, सही होगा। एफोर्डेबल और इकोनॉमिक वाइबल प्रॉफिटेबल फ्लाइट, बिल्कुल सही। नहीं भी पढ़े हो तब भी ठीक है, यूपीएससी एग्जामिनर कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा जो आगे चल के उसे ही काटना पड़े। ठीक है, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र स्टेट हैज द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवे लेंथ इन किलोमीटर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बोल रहा है कि उसका जो है हाईवे का शेयर जो है महाराष्ट्र का है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे जो है हमारा यूपी। ठीक है, और ये कितना किलोमीटर है, ये हालांकि नहीं पूछेगा नहीं, लेकिन 17,757 किलोमीटर है। ठीक है, और इस ट्रेन उसका अच्छा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका अच्छा, इज वन ऑफ द रीजन, देखो वनली रीजन नहीं बोला है, ओनली रीजन बोलता तो गलत होता, वन ऑफ द रीजन बोला है। ठीक है, और वन ऑफ के साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है रीजन। ठीक है, तो यहां से इंग्लिश भी आपका सही हो जाएगा, मैक्सिमम शेयर ऑफ, तो दोनों सही। अगला कह रहा है एक्टिविटी और सर्विसेज जो फोकस करता है क्रिएशन पे। ठीक है, रीअरेंजमेंट पे, और इंटर पर्सन ऑफ न्यू एंड एक्साइटिंग आइडियाज पे। ठीक है, ये किस में बताया गया है, तो क्विनरी में। ठीक है, क्विनरी में जो होता है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है, क्वार्टरनी में क्या होता है, नॉलेज बेस्ड, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं हमारे, ठीक है, ये नॉलेज बेस्ड की बात आ जाएगी। टर्सरी में क्या होता है, ये सर्विस सेक्टर का है, जो हमें सर्विस देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाते हैं। ठीक है, एक और होता है प्राइमरी, उसमें एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़ा हुआ एलाइड एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। एक और पूछ सकता है माइनिंग, अभी रिसेंट में बहुत न्यूज में रहा है, तो आने के चांसेस है, माइनिंग जो है वो भी प्राइमरी में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सरवती रिवर जो है वो जोग फॉल को क्रिएट करती है। अगली बार पूछ सकता है कि जोग फॉल किस रिवर पे क्रिएट होता है, सरवती रिवर पे, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये कहाँ पे है जोग फॉल, यही पूछ सकता है, तो कर्नाटका में। ठीक है, ब्राह्मणी रिवर जो है फॉर्म होती है बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ द कोशी एंड शंख रिवर। ठीक है, तो कोशी और शंख पे नहीं होती है, ये जो है साउथ कोयल और शंख रिवर पे होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और तमरपानी एक रिवर है ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, ये भी सही। उसके बाद से है सोनार। सोनार जो है एक डिवाइस है जिसको यूज किया जाता है मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट बाय शिप। कौन सा इस प्रकार का वेव जो है वो यूज करता है, तो यूवी। ठीक है,
अल्ट्रासोनिक वेव जो है, अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव का जो है वो यूज करता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी कभी जो है वो सोनार का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो हमें ध्यान रखना है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। उसके बाद से इसमें इंफ्रासोनिक में क्या आ जाएगा, इंफ्रासोनिक में आ जाएगा कि बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है। इंफ्रा है, इंफ्रा मतलब छोटा है, ठीक है। और ऑडिबल रेंज क्या होता है, ऑडिबल रेंज अगर पूछते हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और जो 20,000 हर्ट्ज से भी जो ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप जो है अपने यहाँ पे हमें कमेंट्स में क्या आप बताएंगे कि 20,000 से भी 20,000 हार्ट से भी जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कमेंट में आपको बताना। कौन सा मेटल है जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, फिलामेंट, जो बल्ब के इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक बल्ब है उनके फिलामेंट बनाने के लिए, तो टंगस्टन होता है, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि ट्यूबलाइट में फिर क्या यूज होता है, बताओ। ट्यूबलाइट में जो है वो आर्गन यूज होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। कह रहा है एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, हॉरिजॉन्टली फायर किया जाता है, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकंड होती है एक पिस्टल से, जिसका मास 1 किलो है। तो रिकॉल वेलोसिटी क्या होगा पिस्टल का, ठीक है। तो रिकॉल वेलोसिटी के लिए है तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात ये कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है M1V1, ये एनसीईआरटी में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम के साथ, जहाँ पे दो बच्चे हॉकी खेल रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हम इसको ले सकते हैं। M1 कितना है, ये हमारा M1 है, ठीक है, 10 ग्राम। अब ग्राम में दिया है तो ये भी हमारा भाई M2 जो होगा ये भी ग्राम में होगा, 1 kg है तो कितना हो, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। V1 हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, 300 मीटर पर सेकेंड, तो हमें V2 निकालना है, तो 10 इंटू 300 प्लस 1000 इंटू V2 इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है निगेटिव में आएगा, ठीक है, ये 3000 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू माइनस 1000 V2, यहां से ये जाएगा तो -3 आ जाएगा V, ठीक है, -3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कौन सा साउंड वेव के बारे में जो है सही नहीं है, स्पीड ऑफ साउंड वेव के बारे में सही नहीं है, ये पूछा है, हमें ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ने, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है स्टील में वो ज्यादा होता है देन वाटर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले किस में ज्यादा होता है, सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, चलो भाई देखते, मालूम नहीं मालूम है तो अगले में देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इन इंक्रीज, एयर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये दोनों 50-50 हो गया। अगर बी सही होगा तो सी सही नहीं होगा, सी सही होगा तो बी नहीं होगा। अब आपको रिस्क लेना है, अब आपको करना है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर इज हायर देन द एयर, ठीक है, वही लिक्विड में ज्यादा होगा गैस से, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। अब हमें 50-50 पे आ गए, इन दोनों में से कोई एक हमें टिक लगाना है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होता है वो एयर में जो है वो डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो निगेटिव बताना है, गलत है, ये नॉट ध्यान रखना है जब क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ईयर का वो पार्ट, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद ऑडिबल साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कोकिला बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है एयर साउंड जो होता है इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन क्या कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव में अगर उल्टा बोल दे कन्वर्ट कौन करता है, तो स्पीकर होता है, ठीक है। स्पीकर में हम इलेक्ट्रिक सिग्नल से साउंड वेव में करते हैं, और माइक्रोफोन जो है उसका अपोजिट जो है हमें करके देता है, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हुआ, फिर अगले साल के पेपर के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप लोगों को क्या लाइफ में क्या करना है, लाइक करना है खुद को, खुद को, ठीक है। लाइक जो है अपनी लाइफ को करना है, जो आपकी लाइफ है इसको एंजॉय करना है, ठीक है। और किसी भी चीज से सबसे बड़ी चीज है आप खुद हैं, ठीक है। सब्सक्राइब किसे करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है अपने फैमिली को, फैमिली फर्स्ट, ठीक है। कमेंट कहाँ करना है, जहां आपको माइक और मंच दिया जाए, बिना फालतू का मतलब कमेंट नहीं करना है, ठीक है। कमेंट जो होता है रेलिवेंट करना है, ठीक है। शेयर क्या करना है, शेयर जो है हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है। कहीं भी आप जो है
खुशहाली को शेयर करेंगे, ठीक है, स्माइल को शेयर करेंगे, ठीक है। और हमेशा जब पढ़ने के लिए आप बैठेंगे तो अपने दिमाग में ये चीज ध्यान रखेंगे, ओपन विथ स्माइल। ये नहीं कि नीरसता, अच्छा ये नहीं, स्माइल के साथ, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हैं, आप किसी और दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ बेहतर होगी, नो डाउट। आपके माँ बाप ने अगर आपको जो है कहीं ना कहीं राजकुमार या राजकुमारी की तरह पाला है, तो उन्हें भी बुढ़ापे में हक है एक राजा और महारानी की जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, और आगे हम और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।